आज इस अहरौली गांव में मां सरयू के सानिध्य में श्रीमद् भागवत पुराण भगवान की कथा चल रही है। आदरणीय श्री कांतिलाल श्रीवास्तव जी, उनके सभी परिवार के सदस्यगण ने ये कथा का आयोजन यहाँ किया है। मेरा भी सौभाग्य बना कि मैं भी आप सबके साथ कुछ पल संत के सानिध्य में बिता सकूं, ये अवसर मिला। कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। तो कुछ पल, पूरा समय मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन कुछ पल भी अगर भगवत के चरण वंदना के स्वर कानों में पड़ जाए, जिह्वा कुछ पल ही भजन कीर्तन को दोहरा सके, श्रीमद् भगवान भागवत पुराण के कुछ भी अंश कानों में पहुंच जाए, तो यकीनन हमारा सनातन संस्कृति ये कहती है कि उस व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्रगण भी आए हैं। मेरे गुरु दामाद भाई हेमंत मिश्र जी आपके पड़ोसी हैं, यहाँ मिसरौली के। मेरे साथ श्री करोड़पति, मैं भी करोड़पति साथ लेकर चलता हूँ महाराज जी, नहीं रुपए से सही लेकिन नाम ही से सही। लेकिन एक करोड़पति साथ रहे तो भाई करोड़पति सैनी जी हमारे साथ चल कर आए, भाई आलोक पांडे जी, अष्टभुजा जी, और एक शिक्षक मैं जरूर साथ में रखता हूँ, वो भी प्राइमरी स्कूल का महाराज जी। कख कख जानना बहुत जरूरी है आदमी को, क्योंकि जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं और जिस क्षेत्र का आपको कख कख ही नहीं पता है, तो भला आप आगे कैसे, आगे आज्ञा तक कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसे प्रवीण दुबे जी शिक्षक भी हमारे साथ हैं। यदुवंश का कोई साथी साथ ना हो तो भगवान श्री कृष्ण की कथा चले, और यदुवंश का कोई ना हो, इसलिए उमेश यादव जी भी साथ में। ऐसे सभी मित्रगण के साथ मैं इस कथा में हूँ। मेरा सौभाग्य ये बना कि मैं कथा की शुरुआत में ही आ गया, क्योंकि बीच की कथा में मैं जब आयोजक लोग हमसे कहते हैं कि कथा रोक दे रहे हैं और चलिए कुछ आप ही कुछ बोल दीजिए, तो मुझे पता नहीं कैसे विश्वामित्र जी और श्री राम जी याद आ जाते हैं कि जब जब कथा होती है, जब जब यज्ञ होता है, कोई न कोई आके बाधा बन जाता है। तो मैं कहता हूँ भैया सब कर लेना, बीच कथा में मुझको मत बुलाना, क्योंकि कथा सुनने आप भी आए हो, हम भी आए हैं, 2 मिनट हम भी बोल लेंगे। हम लोग को क्या है, हम लोग तो ऐसे क्षेत्र में जनता ने भेज दिया है कि जहाँ माइक देखा, जहाँ मंच मिला, जहाँ पब्लिक मिली, वही शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान की कथा, मैं इतना कहूँगा, मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके भाइयों को साधुवाद दूंगा कि आपने एक पुनीत आयोजन किया। इस समय सनातन का पुनरुत्थान का पर्व चल रहा है। ये संत महात्मा गांव गांव, ये जो व्यास पीठ है, ये हमारे संस्कृति, सनातन संस्कृति की सर्वोच्च पीठ है। इस व्यक्ति, इस पीठ पर कौन बैठा है, ये हमारे लिए, हम सनातनियों के लिए मायने रखता ही नहीं है। व्यास पीठ पर जो बैठ गए वो संत हमारे लिए भगवान है। भगवान शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की पीठ, वो भी भगवान है। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी के नाम पर ये व्यास पीठ का गठन हुआ, और ये इस पीठ पर जो बैठा है
वो सर्वोच्च होता है सनातन संस्कृति में। और इस पीठ पे ये गांव गांव ये संत महात्मा निकलते हैं, जाते हैं, वो इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी सदियों से धूल धूसरित करके दबाई कुचली गई पूरी दुनिया की आंखें सनातन संस्कृति वालों पे लगी हैं कि कैसे इनका विध्वंस कर दिया जाए, कैसे समूल नाश कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। मगर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारा सदियों रहा है दुश्मन ये जहां हमारा। वाह वाह क्या वाह। उसी हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देव पुरुष के रूप में हमें इस तरह के इस समय लोग मिले हैं कि भारत के सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और यही हमारे संत महात्मा गांव गांव जाते हैं, कहते हैं, कथा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कह गए हैं उसके कुछ अंश हमारे गांव के बच्चों में, बेटियों में आ जाए। भगवान श्री राम ने जो आदर्श जीवन जिया है परिवार के लिए, समाज के लिए, उसके कुछ अंश हमारे गांव के जवार के बच्चों में आ जाए। इसी दिन का स्वप्न लिए तो ये गांव गांव भटकते हैं साधु संत महात्मा। और फिर हम जैसे लोगों का भी होता है कि आयोजन कोई एक करता है, भला पूरे जवार का हो जाता है, पूरे गांव का भला हो जाता है। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। तो मैं शुरू में ही आ गया, 2 शब्द मुझे भी भगवान के सब चरणों में रखने का अवसर मिला। मैं एक बार फिर आप सबको सनातन संस्कृति का सर्वोच्च पर्व, जिस दिन सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मा जी ने की थी, वो पर्व 30 मार्च को आ रहा है, चैत्र का प्रतिपदा। ये सृष्टि के दिन का अवतार का दिन है, वो हम लोग मनाते हैं। और लोगों के तो कुछ हजार के वर्ष हैं, इधर तो इतनी गणना है कि गुरुदेव लोग बताने लगते हैं तो बाकी लोग कहते हैं कल्पना है, अब विज्ञान उसी पे आ रहा है। तो ऐसे नवरात्र पर्व की भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस रामनवमी का पर्व भी सामने आ रहा है। इन दोनों पर्वों की ढेर सारी आपको बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी बाड़ी को दे रहा हूं विराम। जय श्री राम। बड़ा सुंदर पावन पर्व है कि आज हमारे आदरणीय विधायक जी का आगमन हुआ। परीक्षित मोक्ष की कथा में विश्राम दिवस, और वास्तव में आज आपका ये उद्बोधन सुने तो हमें भी बड़ा आंतरिक पीड़ा हुई कि आज भी हम लोग के मन में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की कितनी चिंता है। लेकिन वास्तव में आज मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि जहां जिस भारत में, जिस उत्तर प्रदेश में और जिस धरातल पर आप सब जैसे संत महानुभाव और आप सब जैसे भक्त का यदि यहाँ जन्म हुआ है इस भारत में, तो अगर एक बार पुनः रावण भी आ जाए तो भी हमारी संस्कृति को वो हिला नहीं सकता। मेरे प्यारे, हिला नहीं सकता। बस इतना ही कुछ कहेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को आज तक कोई हिला नहीं पाया। हाँ, सत्य की थोड़ा सा संघर्ष होता है, लेकिन विजय सत्य की होती है।